संसाधन है, लेकिन सच्चाई खुदा का एक निज़ाम है। खुदाई का दावा हम तो जानते हैं ना, हमने तो पढ़ा है ना, खुदाई का दावा करने वालों को अल्लाह पाक ने नेस्तो नाबूद कर दिया। और हर धर्म में ये बात मानी जाती है कि गुरूर किसी का नहीं चला है। तो चलिए, आज आपका छोटा भाई आपसे झोली पहनाकर ये भीख मांग रहा है, चलिए कुछ तानाशाह जो मुमरा को बपौती समझते हैं, उनके इस गुरूर को तोड़कर एक ऐसा विधायक, एक ऐसे कॉर्पोरेटर समाजवादी के नाम पे चुने जाएं जो आपके बीच के हों, जो आपके मुद्दों को समझते हों। जो व्यक्ति आपके मुद्दों को नहीं समझ सकता, जो व्यक्ति आपके दर्द को नहीं समझ सकता, जो ये जानता ही नहीं है कि मुमरा की गलियों के अंदर क्या हालत है, जब यहाँ पर ना कोई कॉर्पोरेशन के लोग आके सफाई करते हैं, ना कोई इंतजाम है। मुमरा को एक खूबसूरत, आप ये बताइए, भिवंडी के अंदर ही सारे वेयर हाउसेस क्यों हैं? क्यों नहीं काम हुआ इस बात पे कि मुमरा के एतराफ में भी वेयर हाउसेस बने? आप तो मंत्री थे ना, आप तो मंत्री थे। अगर आप इतने पावरफुल आदमी थे तो वो आपकी पावर मुझे मुमरा में क्यों दिखाई नहीं देती है? अब ये गनीमत है कि ये ब्रिज बन गया। ये ब्रिज चालू हो गया क्या? ये ब्रिज चालू हो गया जो ऊपर वाला फ्लाईओवर था? भाई साहब, मैं 10 साल से मुमरा आ रहा हूँ, जब भी पूछता हूँ ये ब्रिज कब चालू होगा तो 4 महीने बाद चालू हो जाएगा। 10 साल से आज तक ये ब्रिज चालू ही नहीं हो रहा। और हॉस्पिटल के तो किस्से मैं ऐसे सुनता हूँ, हॉस्पिटल शायद अभी चालू हो गया है, लेकिन उसको प्राइवेट मॉडल पे चलाया जा रहा है। ये सारे मुद्दे हैं। मैं देखो, मुसलमान जो है ना, बड़ी जज्बाती कौम है। अच्छे भाषणों से आज तक सब लोग उनकी कहानी बनाते रहे हैं। इन जज्बातों को छोड़ो। सही है, प्राइवेट आपकी नई कौम पैदा हो गई है। जो लोग 1990 में पैदा हुए, उनको आपने पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल के इस बात को बोल सकते हैं ये गलत है और ये सही है। ये बच्चे आपकी यहाँ पर एक बैठी है, उन्हीं में से ये एक है। तो लीडरशिप बनानी पड़ती है। दलित अपनी लीडरशिप बनाता है। हम क्या करते हैं, कोई लीडर बन गया, उसको हम लीडर अपना मान लेते हैं। जब आप लीडर बनाओगे नहीं तो गिरमान कैसे पकड़ोगे? तो लीडर बनाओ, और जब वो काम ना करे तो उसका गिरमान पकड़ लो। दलितों का इतिहास पढ़ो, उर्दू में भी अवेलेबल है। वो अपनी लीडरशिप बनाते हैं। उन पे हमारे यहाँ राजनीति करने का क्या मतलब है कि 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए? दलितों के यहाँ ऐसा नहीं है। जो मजलूम कौमें होती हैं वो शोर शराबे और दिखावे पे अपना भविष्य तय नहीं करती हैं। तो ये मौका है, ये जनरेशन जिसने CNRC का आंदोलन खड़ा किया, ये जनरेशन 1990 में पैदा हुई थी, या तो 80 के आखिर में या शुरू के 1990 में। तो ये जनरेशन आज 30 साल की, 32 साल की हो गई है। और इन जनरेशन में मेरे परिवार में किसी व्यक्ति ने 10वीं भी पास नहीं की थी, लेकिन मेरे वालिद ने ये तय किया कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। आज मैं एशिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD कर रहा हूँ।